हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर इंडस्ट्री के टॉप 3 खान्स को कैसे करने जा रहे हैं चैलेंज। टीचर्स डे के मौके पर सलमान खान के टीचर खोलेंगे दबंग खान की शरारतों के राज। रणबीर कपूर की बेशरम से एग्जिट के बाद किसने ली अभिनव की फिल्म में एंट्री। जॉन इब्राहिम ने क्यों छोड़ी एसआरके स्टारर हैप्पी न्यू ईयर। और दिखाएंगे आपको एक बार फिर से कैसे सैफ करीना के पीछे पड़ा 16 अक्टूबर को दोनों की शादी का र्यूमर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात एक बार फिर शुरू होते दिख रहे 6 पैक एप्स के वॉर की। पिछली बार इस बॉडी दिखाने के कंपटीशन में इंडस्ट्री के तीनों टॉप खान्स एक दूसरे पर भारी पड़े थे, लेकिन इस बार रणबीर तीनों खान्स पर भारी पड़ सकते हैं। कैसे, बताइए हमारी ये स्टोरी। आमिर खान की बॉडी को मिलने वाला है चैलेंज। शाहरुख और सलमान की बॉडी भी उस स्टार के सामने मांगेंगी पानी, क्योंकि ये स्टार अपने जिस सीक्रेट को अपनी शर्ट के अंदर छिपाकर घूम रहा है, वो सीक्रेट जूम रिवील करने जा रहा है। कभी भी कहीं पर भी उनकी शर्ट उतार के देख लोगे आप तो 6 पैक एप्स दिखेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंडस्ट्री का कोई स्टार टॉप बॉलीवुड खान्स को चैलेंज करने का कोई प्लान बनाए और वो हमारी नजर से छिप पाए। तो अब आपको बता ही देते हैं कि आखिर वो कौन है जो आमिर, शाहरुख और सलमान को बॉडी बनाकर करने जा रहा है चैलेंज। कभी भी कहीं पर भी उनकी शर्ट उतार के देख लोगे आप तो 6 पैक एप्स दिखेंगे। जी हाँ, वो रणबीर ही हैं जो रॉकस्टार के बाद अब पूरे फॉर्म में आ गए हैं। फिर उनकी अलग अलग तरह के रोल्स करने की भूख भी अब बढ़ती जा रही है, जिसका सबूत बर्फी के प्रोमोस भी दे रहे हैं। लेकिन लगता है रॉकस्टार के बाद अपनी क्यूट और रोमांटिक इमेज से बाहर निकले रणबीर ने अब अपना अगला टारगेट बनाया है इंडस्ट्री के टॉप खान्स को, जिनकी यूएसपी सिर्फ रोमांटिक इमेज ही नहीं बल्कि एक्शन अब बनता जा रहा है उनकी फर्स्ट चॉइस। तो फिर रणबीर कैसे रहते पीछे। नेक्स्ट मूवी एक एक्शन मूवी उन्होंने साइन की है और उसमें उनकी शर्ट ऑलमोस्ट उतरी रहेगी पिक्चर में। सुना आपने, रणबीर ने भले ही अपनी इस अपकमिंग एक्शन फिल्म को अब तक सीक्रेट रखा हो, पर उनके ट्रेनर ने जूम पर रिवील कर दिया है कि रणबीर जल्द ही एक एक्शन फिल्म करने वाले हैं, जिसके लिए वो जिम में घंटों पसीना बहा रहे हैं। और अपने ट्रेनर को भी उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि आखिर वो कैसी बॉडी बनवाना चाहते हैं। मुझे उन्होंने स्पेशल एक वो दिया है नोटिस कि उन्हें बॉडी अच्छी प्रिपेयर करनी है, जो पहले थे उससे और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा रिप करनी है उनको बॉडी, कि जहाँ उनकी फाइटिंग सीन्स होंगे कुछ होगा तो शर्ट अगर उतरी हुई है तो बॉडी दिखनी चाहिए। और ऐसी नहीं है कि ह्यूज बॉडी उनको नहीं चाहिए, उनको ह्यूज बॉडी पसंद नहीं है। यानी अगर रणबीर के ट्रेनर की माने तो रणबीर अपने एप्स पर ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे उनकी बॉडी का शेप तो वही रहे, लेकिन जब भी वो शर्ट निकालें तो लोग उनकी बॉडी देखते ही रह जाएं। कभी भी कहीं पर भी उनकी शर्ट उतार के देख लोगे आप तो 6 पैक एप्स दिखेंगे। नेक्स्ट मूवी एक एक्शन मूवी उन्होंने साइन की है और उसमें उनकी शर्ट ऑलमोस्ट उतरी रहेगी पिक्चर में। अब जब रणबीर कपूर की बॉडी बनाने के मिशन का खुलासा हो गया है, तो आपको ये भी बता दें कि रणबीर के इस प्लान में खुद संजू बाबा भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। संजू सर के घर पे ही जाते हैं हम लोग, उन्हीं का जिम यूज़ करते हैं। उन्होंने अपना जिम, पर्सनल जिम बनाया हुआ है, जो उन्होंने रणबीर सर को अलाउ किया हुआ है कि तुम आओ और करो यहाँ पे। तो संजय सर भी मतलब बहुत ही हमें मोटिवेट करते हैं, रणबीर सर को मोटिवेट करते हैं, बॉडी बनाओ बॉडी बनाओ बॉडी बनाओ। सो आजकल उनका नाम भी उन्होंने बर्फी रख दिया कि बर्फी बॉडी बना बोलते रहते हैं। अब संजय दत्त जिसे बॉडी बनाने की टिप्स दे दें, वो भला कैसे फेल होगा बॉडी बनाने में। तो लगता है रणबीर कपूर का आमिर, सलमान और शाहरुख जैसी बॉडी बनाने का गोल भी जरूर पूरा हो जाएगा। पर टॉप बॉलीवुड खान्स को चैलेंज करने वाली रणबीर की ये बॉडी किस अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाली है, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। पर डोंट वरी, हम आपको रणबीर की इस अपकमिंग एक्शन फिल्म के बारे में पता लगाकर इसके सारे डिटेल्स जल्द ही दे देंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।
आज टीचर्स डे है और जूम ने इस ओकेजन पर सलमान खान की स्कूल टीचर से एक्सक्लूसिव बात की है। आप भी देखिए। सलमान, teacher Drusilla loves you and prays for you, wishes you good health, good luck and God bless. ये दुआ निकली है इस टीचर्स डे पर सलमान की टीचर के दिल से। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर खान के लिए उनकी स्कूल टीचर ने न सिर्फ दिल से ये दुआ दी है, बल्कि जूम पर सलमान की स्कूल लाइफ से जुड़े कई राज भी खोले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सलमान खान की पर्सनालिटी में आखिर ऐसा क्या है कि उन्हें मिलता है हर किसी से इतना प्यार। Salman is very lovable by nature, very easy to get along with, and therefore he becomes the idol of all those who know him personally or even hear about him or see him in the movies. He has something about him which makes you want to love him. और सलमान की पर्सनालिटी की इस कशिश से खुद उनकी ये स्कूल टीचर भी नहीं बच पाई, जिन्हें एक सुपरस्टार बनने के बाद आज भी सलमान अक्सर सरप्राइज कर देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने हमसे शेयर किया जब सलमान ने एक रेस्टोरेंट के बाहर अचानक गाड़ी रोककर अपनी इस टीचर को सरप्राइज कर दिया। Suddenly I saw a car coming from Bandra and coming at full speed and then the brakes being put on. I stopped wondering what happened, and what was my surprise to see my student Salman jump out of his car and come right in front of the restaurant where I was standing and give me a big hug as he always does when he meets me. Well, अब जब सलमान की ये टीचर उन्हें इतना करीब से जानती हैं, तो हमने उनसे जानने की कोशिश की स्कूल में सलमान की किसी छुपी हुई लव लाइफ का राज। In school, he had no eyes for any girls, though we had St. Joseph's Convent close by and Carmel Convent close by. Salman had no eyes for anyone. He was always rushing to school on his bike without looking left to right. लेकिन अब तो लेफ्ट राइट ही नहीं, सलमान के आगे पीछे भी लड़कियों की लंबी लाइन है। तो उनकी टीचर से ही जान लेते हैं कि कब है सलमान बाबा का शादी करने का इरादा। I know many people are very anxious, and I know that there are many waiting in line for him to pop the question. I know that even among my students, the smallest ones of them, the girls, or my friends' children, everyone says, "Oh, we love Salman." So whenever he decides to make up his mind, he'll have a never-ending line of females waiting for him to say yes to their questions. ओह, लगता है सलमान शायद अपनी शादी के मुद्दे पर अपनी फैमिली और टीचर्स को भी दे चुके हैं कन्विंसिंग जवाब। लेकिन हमें उनकी टीचर से बात करके कहीं ऐसा नहीं लगा कि सलमान खान अपनी फैमिली और टीचर्स से कभी एक स्टार की तरह बात करते हैं। He is still a little boy in front of me. He'll stand there in front of me with his head down, and it's difficult for me to believe how humble he can be. और बड़ों के सामने सलमान भाई की इस ह्यूमिलिटी की वजह से बच्चों और फैंस के दिल में अपने स्टार के लिए है ढेर सारा प्यार, और बड़ों के दिल में सलमान भाई के लिए है सिर्फ दुआ। Salman, teacher Drusilla loves you and prays for you, wishes you good health, good luck and God bless. For Samina Sheikh, Zoom, Mumbai। रणबीर कपूर ने अभिनव कश्यप की अपकमिंग फिल्म बेशरम छोड़ दी है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब सुनने में आया है कि एक दूसरे यंग स्टार को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। लेट्स फाइंड आउट कौन है वो। रणबीर कपूर वॉकड आउट ऑफ बेशर्म। इस न्यूज का खुलासा जूम ने आपके सामने कुछ दिन पहले ही किया था। आप लोग झगड़ा करवाने में तुले हुए हो तो करवा दो। क्या आपको अपना चैनल चलाना है? जब तक हम लोग को लड़ाओगे नहीं तब तक चैनल टीआरपी नहीं आएगा। पर रणबीर के जाने के बाद अभिनव कश्यप ने साइन कर लिया है एक नया एक्टर, और अब बेशर्म में रणबीर नहीं बल्कि रणवीर सिंह दिखेंगे। खबरों की माने तो अभिनव रिसेंटली अप्रोच्ड रणवीर सिंह फॉर दिस फिल्म, और रणबीर ने हाल फिलहाल के लिए हाँ भी कर दी है।
इस बात का कॉन्फर्मेशन लेने के लिए we tried contacting the director himself, but he chose to keep mum on the same. Well, भले ही अभिनव इस बात को हमसे कंफर्म ना करें, पर अगर ये बात सच है तो it would be quite interesting to watch Bollywood's other Casanova playing a बेशर्म character. We just hope कि रणवीर सिंह will live up to our expectations. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. खबर आई है कि Once Upon a Time in Mumbai 2 के लिए अक्षय कुमार मेकअप पर काफी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें प्रोस्थेटिक मेकअप का भी सहारा लेना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा चक्कर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अक्षय कुमार वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का रोल करते हुए नजर आएंगे। ये खबर तो पुरानी है, अब ये भी खबर पुरानी है कि अक्षय के इस फिल्म में 3 लुक्स होंगे, जिसमें से एक लुक तो एकता कपूर ने एक अवार्ड नाइट पे रिवील कर दिया था। लेकिन नई खबर ये है कि इस बार अक्षय सिर्फ कपड़ों से अलग नहीं, लेकिन शक्ल से भी अलग दिखेंगे। जी हाँ, अक्षय कुमार ने दाऊद इब्राहिम का रोल इतना सीरियसली ले लिया है कि वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का सहारा लेंगे। अब अक्षय कुमार चाहे विग पहन ले या दाऊद जैसी मूछें और चश्मे पहन ले, लेकिन अक्षय फिर भी अक्षय ही लगेंगे। दाऊद की छवि भी नहीं दिखाई देगी उनमें। इसलिए अक्षय कुमार अपनी नाक और चेहरे के कुछ हिस्सों पर प्रोस्थेटिक मेकअप यूज करेंगे ताकि वो दाऊद इब्राहिम की तरह दिख सके। अब ताज्जुब की बात ये है कि अक्षय कुमार वैसे ही सेंसलेस कॉमेडीज में हिट हुए हैं, जहां एक्टिंग की खासा जरूरत होती नहीं है, लेकिन काफी टाइम बाद अक्षय कुमार एक सीरियस रोल में नजर आएंगे, जहां एक्टिंग की जरूरत उन्हें पड़ने वाली है। और नोट करने वाली बात ये भी है कि जब अक्षय ने प्रोस्थेटिक मेकअप यूज किया है, जैसे कि जाने मन या एक्शन रिप्ले, तो वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह पिटी है कि उसे कोई भी बचा नहीं पाया। हमारा सुझाव है कि अक्षय चेहरा प्रोस्थेटिक मेकअप में ना छुपाएं और एक्टिंग पे ध्यान दें। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन तो होंगे ही, पर जॉन इब्राहिम ने फारा के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट से वापस ले लिया है अपना नाम। आपको बताते हैं क्या है रीजन। फराह खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का सबको बेसब्री से इंतजार है, और इस फिल्म में हमें शाहरुख फराह की एक्टर डायरेक्टर जोड़ी वापस दिखेगी। पर फिल्म शुरू होने से पहले ही आ गया है एक नया क्लाइमैक्स, और इस क्लाइमैक्स की एंट्री जॉन ने करवाई है। जी हाँ, जॉन ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया है। खबरों की माने तो जॉन सीम्स टू बी बिजी विद अदर प्रोजेक्ट्स एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही टर्न डाउन द ऑफर। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में जॉन के अलावा अभिषेक बच्चन भी दिखेंगे शाहरुख के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए, पर फिलहाल के लिए जॉन ने फराह को कर दिया है अ बिग नो फॉर दिस फिल्म। वी जस्ट होप ऑल इज वेल बिटवीन द टू। खबरें तो ये भी आई थी कि इस फिल्म के लिए फराह शाहरुख आर कंसिडरिंग सोनाक्षी और परिणीति फॉर द लीड एक्ट्रेस रोल, पर अब तक इस फिल्म की एक्ट्रेस भी फाइनलाइज नहीं हुई है। वैसे फराह ने रिसेंटली एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर जॉन ने डेट्स ना दिए तो वो संजय लीला भंसाली को इस फिल्म में स्टार करवाएंगी, बट दैट वाज अ जोक वी गेस। बट लगता है अब शायद ये मजाक हकीकत ना बन जाए, क्योंकि जॉन तो वैसे भी इस प्रोजेक्ट से आउट हो गए हैं। वी जस्ट होप ऑल गोज वेल विद दिस फिल्म। आफ्टर ऑल इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर शाहरुख एंड फराह। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिपाशा खोलेंगी अपनी अपकमिंग फिल्म से जुड़े कुछ राज। राज 3 को लेकर बिपाशा ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात की। आपको दिखाते हैं बिपाशा ने खोले कौन-कौन से राज। Hi Bipasha, welcome to our show. Hi, how are you? Very well. Couple of weeks ago, a tiger rode at the box office. So the tigress is ready now? Well, the tigress is definitely way ready now. And with the kind of meat she's got, she's very happy with it. You know, Raz, the first one was a breakthrough for you. Right. So now with this one, you think it's like come a full circle? It's definitely a lot to do with destiny. The fact that, you know, in the 8 years when Mukesh ji offered me a lot of films, I didn't land up doing them. And this particular one, Vikram has come back. You know, Vishesh Films there, and Imi was an assistant director on Raz 1. And I was the actress in the film, and I'm back again with them. So yeah, it's got that special note to it. Yeah. But you're also saying like you can't get better than this. What do you mean by that? I think this is, you know, the kind of business we are in. For female actors, there is actually very little of choices. You can, you know, and it's more of a struggle for the female actresses because
we look like great clothes horses and we are pretty and we dance well and we entertain you by looking glam. But besides that, the content for an actress is very minimal. Right. And I really empathize with all actors, actresses, because we are all struggling to be here and to do something good. So what are you going to do the day Raj releases? The fingers crossed? I'm going to just pray. For once. I've never asked for anything for myself. I'm going to just pray this time. Wow, awesome. Yeah. Wish you all the luck with Pasha. I really hope this one does very well for you. Thanks so much for being on our show. Thank you. सलमान खान और SRK के कैंप्स को रणबीर अपने नए कैंप से कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं। तो आखिर कौन-कौन से यंग स्टार्स हैं रणबीर क्लब के मेंबर्स? टेक अ लुक। कौन कहता है सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है गॉसिप? We will prove you wrong here, क्योंकि बॉलीवुड में एक ऐसा बॉय गैंग है जो करता है काफी गॉसिप, और ये गैंग है रणबीर कपूर क्लब का। जी हाँ, बॉलीवुड में वैसे भी द सलमान खान क्लब एंड द शाहरुख खान क्लब आर क्वाइट फेमस, पर अब इन दोनों खान्स के अलावा फॉर्म हो गया है द रणबीर कपूर क्लब। Let's list out all the participants in RK's club. इस क्लब में है रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, अयान मुखर्जी एंड अ फ्यू मोर, और ये सब यंग बॉयज मिलकर करते हैं काफी धूम धड़ाका। पर इस ग्रुप में आरके के एक जमाने में रहने वाले करीबी दोस्त इमरान खान जरूर गायब हैं। No wonder, रणबीर कपूर इज लीडिंग द ग्रुप क्योंकि उन्हें बी टाउन की सभी गॉसिप्स पता होती हैं, और काफी सारी गॉसिप्स तो उन्हीं से रिलेटेड होती हैं। पर आरके वंस टोल्ड अस दैट उनके इंडस्ट्री में सिर्फ 2 दोस्त हैं, एंड दैट्स इम्तियाज अली एंड अयान मुखर्जी। फिल्म में अगर मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है, 2 फ्रेंड्स हैं, एक तो इम्तियाज अली है जो मेरे बहुत करीब है, और अयान मुखर्जी जिसके साथ मैंने वेकअप सेट बनाई थी, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। पर अब आरके लगता है अपने फ्रेंड्स का सर्कल बढ़ाने में लगे हैं, इसलिए उन्होंने फॉर्म कर दिया है एक आरके क्लब वेयर द यंग एक्टर्स आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। These gang of boys hang around, party late nights and also gossip like girls. We just hope you guys enjoy doing these things. And after all, Bollywood को भी अब मिल गया है एक नया gang of boys. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। 16 अक्टूबर की मैरिज डेट सैफ और करीना का पीछा नहीं छोड़ रही है। रिपोर्टेडली दोनों की वेडिंग इसी डेट पर हुई है फिक्स, और तो और रिसेप्शन की भी प्लानिंग हो गई है। कंप्लीट अपडेट देखिए इस स्टोरी में। Your question doesn't interest me as much. Your question doesn't interest me as much. भले ही करीना को ये क्वेश्चन इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, पर आजकल सभी यही क्वेश्चन सैफीना से पूछना चाहते हैं, और सवाल ये है कि आखिर कब होगी सैफ और करीना की शादी। Okay, no more questions, thank you. इसका जवाब भले ही सैफ और करीना ना दे, पर जूम इस सवाल पर ले आया है जवाब, और जवाब ये है कि अक्टूबर 16, 2012 को होगी इस बॉलीवुड कपल की शादी। जी हाँ, जूम के इनसाइडर्स ने हमें ये डेट रिवील कर दी है। इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चला है कि शादी की लोकेशन को लेकर सास बहू में अनबन भी शुरू हो गई है। दरअसल करीना को मुंबई में रखनी है शादी, वहीं उनकी सासू माँ वांट्स सैफीना टू गेट मैरिड इन दिल्ली, और इसीलिए लोकेशन को लेकर अब तक कंफ्यूजन बना है। खबरों की माने तो मुंबई और दिल्ली दोनों जगह हो सकती है मैरिज फंक्शंस। इस शादी में सिर्फ क्लोज गेस्ट को बुलाया जाएगा, एंड इट विल बी अ सीक्रेट अफेयर। फिलहाल तो करीना इज बिजी प्रमोटिंग हीरोइन, बट आफ्टर दिस फिल्म शी विल फोकस ऑन हर मैरिज। चलिए, वी जस्ट होप कि आप तक हमने जो न्यूज पहुंचाई है इसका कंफर्मेशन बॉलीवुड का ये लव कपल जल्द ही दे दे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। सुनने में आया है कि किंग खान ने हिट की गारंटी बन चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म की स्क्रिप्ट चेंज कर दी है। क्या है ये पूरा गोलमाल, आप खुद ही देख लीजिए। We all know कि बॉलीवुड के किंग खान will star in the best action director रोहित शेट्टी's next Chennai Express। पर रोहित चाहते थे कि इस फिल्म में भी एक्शन का मसाला भरा हो, just like the southern version of Chennai Express। पर शाहरुख को रोहित की इस स्क्रिप्ट से था एतराज, और उन्होंने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्टिंग ही चेंज कर दी। तब जाकर इस फिल्म के लिए हामी भरी है। जी हाँ, दरअसल रोहित was all set to make an action तड़का फिल्म, पर शाहरुख ने रोहित से कहा कि इस फिल्म में हो भरपूर रोमांस। We all know that शाहरुख's a good romancer, और उनकी फिल्म्स में रोमांस ना हो ये हो नहीं सकता। इसलिए इस फिल्म में भी शाहरुख ने डिमांड किया रोमांस, और रोहित से ये भी कहा कि जब तक इस फिल्म में रोमांस नहीं होगा तब तक वो ये फिल्म साइन नहीं करेंगे।
अब शाहरुख की इस बात को मना करके रोहित उनके साथ काम करने का मौका तो नहीं गवा सकते, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने स्क्रिप्ट राइटर के पास जाकर अपनी फिल्म की स्क्रिप्टिंग ही चेंज कर दी और फिर शाहरुख ने फाइनली हाँ भी कर दी। इट सीम्स डॉन 2 और रावण के नॉट सो गुड रिस्पॉन्स से शाहरुख ने लेसन सीख लिए हैं कि उनकी रोमांटिक फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा सकती है। We just hope शाहरुख sizzles with this one. For कीर्ति तरंग, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Supreet. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit www.twitter.com/ZoomTV.